हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर सभी में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और कई अभ्यर्थियों द्वारा बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा है, सर कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि दोस्तों, कई अभ्यर्थी जो वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन भी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए हैं उनमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही थी उससे अधिक ही कट ऑफ रही है। उसको लेकर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी अब परेशान है कि क्या सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ जो पूर्व में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही थी उसके आसपास रहेगी या कम रहेगी, या सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इन सब के प्रश्नों के जवाब में ये वीडियो बनाकर आपको दोस्तों बताया जा रहा है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ये एक संभावित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद जो जारी की जाएगी वही कट ऑफ मान्य होगी। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 80,000 में से मात्र 10,500 के लगभग अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए पास होंगे उसकी कट ऑफ लगभग इस प्रकार रह सकती है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में पहले 2730 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। अब इसमें 685 पद बढ़ाते हुए अब 3415 पदों के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें नॉन टीएसपी के 3062 और टीएसपी के 353 पदों के लिए हो रही है। अब दोस्तों, पद बढ़ने के बाद 3 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। तो वो इस प्रकार है, जैसे जनरल कैटेगरी की अब 1436 पोस्टें हैं और 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, वो लगभग 4308 अभ्यर्थियों के बीच रहेगा। और उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है, जिसमें जनरल मेल अभ्यर्थियों की 96 से 100 क्वेश्चन के बीच आपकी टाइपिंग की कट ऑफ जा सकती है, यानी 65% के लगभग आप मान के चले आपकी टाइपिंग कट ऑफ जाएगी। उसी प्रकार जनरल फीमेल की 95 से 98 क्वेश्चन लगभग आपके सही होने चाहिए और इसकी कट ऑफ लगभग 64% के लगभग रहेगी, जो टाइपिंग के लिए जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों, ओबीसी में अब 254 पोस्ट है और 3 गुना के हिसाब से 762 अभ्यर्थी इसमें लगभग पास किए जाएंगे। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की 95 से 100 क्वेश्चन यानी 64% के लगभग इसकी कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल जो ओबीसी की फीमेल अभ्यर्थी हैं उनकी 92 से 95 यानी 62% के लगभग ओबीसी कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थियों की कट ऑफ रह सकती है। इस प्रकार दोस्तों, जो एमबीसी के अभ्यर्थी है उनके 153 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए यानी 459 के लगभग अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। और एमबीसी में पुरुष अभ्यर्थियों के 92 से 94 क्वेश्चन यानी 61% के लगभग इसकी टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी। और फीमेल के लिए दोस्तों 84 से 88 क्वेश्चन यानी 58% एमबीसी की कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनकी 306 पोस्टें हैं और 306 के हिसाब से 3 गुना 918 अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अभ्यर्थी जिनके 88 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं यानी 58% के लगभग बन रहे हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस के फीमेल अभ्यर्थी जिनके 84 से 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं यानी 56% के लगभग उनके बन रहे हैं, उनको टाइपिंग कॉल हो सकता है। साथ ही इसी प्रकार एससी के 404 पदों के लिए सूचना सहायक की भर्ती हो रही है, जिसमें 3 गुना के हिसाब से 1212 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो एससी कैटेगरी में जिन पुरुष अभ्यर्थियों के 80 से 85 क्वेश्चन के बीच यानी 55% बन रही है, उनको टाइपिंग कॉल होगा। और फीमेल के जिनके 80 से 84 यानी 53% के लगभग हो रहे हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, एसटी कैटेगरी में कुल 491 पदों के लिए सूचना सहायक की भर्ती होगी, जिसमें 3 गुना के हिसाब से 1473 अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। एसटी कैटेगरी में जिनके 76 से 82 क्वेश्चन पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी जिनके 68 से 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं यानी पुरुष अभ्यर्थियों के 52% और महिला अभ्यर्थियों के 48% के बीच में परसेंटेज बन रही है, उनको टाइपिंग कॉल यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जा सकता है। शहरिया क्षेत्र के 18 पोस्टें हैं
जिसमें 3 गुणा के हिसाब से 54 अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। यानी दोस्तों जो शहरिया कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको लगभग सभी अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और उनकी टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको सभी को बुलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो टीएसपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है, वो इस प्रकार है। टोटल पोस्ट जो जनरल टीएसपी की है वो 203 है, तो 3 गुणा के हिसाब से 609 अभ्यर्थियों को इसके लिए पास किया जाएगा। तो टीएसपी जनरल कैटेगरी में 95 से 98 क्वेश्चन यानी 62% के लगभग जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं, और फीमेल के जिनके 88 से 92 यानी 60 के लगभग परसेंटेज जिन अभ्यर्थियों की बन रही है उनको टाइपिंग कॉल होने वाला है। और इसी प्रकार एससी कैटेगरी में 15 पोस्ट और 45 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एससी में 75 से 80 यानी 53% और फीमेल एससी में 75 से 80 यानी 53% के लगभग जिन अभ्यर्थियों की परसेंटेज बन रही है उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। अब दोस्तों टीएसपी के जो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी 135 पोस्टें हैं और 405 अभ्यर्थियों को इसके टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। टीएसपी के जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी उसी पे आप सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसलिए टीएसपी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों नॉन टीएसपी के 9,186 और टीएसपी के 1,059 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 10,245 अभ्यर्थियों के लगभग इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको देखने वाली बात यह रहेगी, इसमें दोस्तों उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके समान कट ऑफ या समान पर्सन सही हो रहे हैं। इस प्रकार 200 से 300 अभ्यर्थी और बढ़ सकते हैं, यानी लगभग 11,500 के लगभग अभ्यर्थी इसमें शामिल टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किए जा सकते हैं, जिनकी टाइपिंग टेस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कट ऑफ के लगभग आपके परसेंटेज बन रही है तो आपको किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक कट ऑफ बताई थी, उसमें दोस्तों इससे थोड़ी कम कट ऑफ इसलिए बताई थी क्योंकि पोस्ट बढ़ने के बाद लगा था कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन अब जो भर्ती परीक्षाएं के रिजल्ट आए हैं उससे यही लग रहा है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ भी ज़्यादा ही रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वह आपके द्वारा सर्वे करवाए गए, वह आप द्वारा बार बार कमेंट करके बताते हैं, उसके आधार पर टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल पर जो पोल करवाकर पता किया उसके आधार पर लग रहा है दोस्तों टाइपिंग के लिए कट ऑफ इस परसेंटेज के लगभग जा सकती है। वैसे दोस्तों ये फिक्स नहीं है, अब जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ होगी वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट के साथ जारी होगी, वही मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपके द्वारा बताए गए सर्वे के माध्यम से वह आपके द्वारा किए गए कमेंट के आधार पर बनाई गई है। और ये कट ऑफ मैंने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा होने के बाद आप सबको बताई थी, उसी कट ऑफ को दोस्तों मैंने केवल इसमें परसेंटेज के फॉर्म में और बताया है, और इसमें जो टोटल पोस्टें बढ़ी गई है और उसके 3 गुना कितने अभ्यर्थी पास किए जाते केवल वही जोड़ा है। मैंने अब तक केवल 2 ही कट ऑफ बताई है, जो आपने देख रखी है और नहीं देखी तो आप दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दे दूंगा। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यदि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आपके कट ऑफ इस कट ऑफ के लगभग बन रहे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही आपका टाइपिंग के लिए कॉल होगा और आप टाइपिंग दे पाओगे। इसके बाद दोस्तों जो अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे जो रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी होगी उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने के बाद कट ऑफ रहेगी उससे 4 से लेकर 6% के बीच में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसको मानते हुए आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं, यदि कट ऑफ जो होती है उससे 4 से 6 के बीच में आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। यदि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ बन रही है तो आपको किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन फाइनल होगा और 1 गुना में आपका नंबर आने वाला है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे जिन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं उनसे चौंकाने वाली कट ऑफ रही है, तो आप मान के चलिए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इस भर्ती परीक्षा में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट व 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में इसके रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट व दस्तावेज सत्यापन, इन सब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।